शाहद अकबर साहब, सबसे पहले ये कौन जनरल मलिक है जो कावे मूसवी से मिला जब उसने $1 अरब के अकाउंट का बताया और उसका जो 20% का शेयर बनता था उसमें से रिश्वत मांगी कि जी मेरा भी कट बनता है? ये कौन क्योंकि वो कहते हैं कावे मूसवी के मैंने फौरन पाकिस्तानी हुकूमत को बता दिया था। जी बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ें हैं। ये जनरल मलिक एलिजिडली कौन है इसका हमें कोई इल्म नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये इंफॉर्मेशन रिले की गई थी थ्रू देयर लॉयर्स टू आवर लॉयर्स जो हुकूमत पाकिस्तान के वकला थे, तो उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे इंटरनली चेक करने के बाद, बिकॉज उसमें इसने ये लिखा था कि नैब का रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई शख्स इनको मिला है एलिजिडली, जिसने इनसे कोई रिश्वत भी मांगी है। और उसके साथ साथ उसी लेटर में उसने एक और इंसिडेंट का जिक्र किया था 2016 का, कि कोई शख्स मिला है जो नवाज शरीफ साहब का अपने आप को रिलेटिव बताता है और उसने कुछ क्रेडेंशियल्स भी दिखाए हैं। तो दोनों इंसिडेंट्स उसने सो कॉल्ड हमारे लॉयर्स को रिपोर्ट की। हमारी तरफ से हमारे लॉयर्स ने फिर इसका एक जवाब भी दिया उनको, और ये बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमारी यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमने तहकीक की है उसके मुताबिक कोई शख्स भी ऑथोराइज नहीं था कावे मुसावी से मिलने के लिए या उससे कोई भी निगोशिएट करने के लिए, और ना ही कोई ऐसा डेलीगेशन या कोई ऑफिशियल यहाँ से नैब से गया और उससे मिला। अब वो कौन शख्स था, क्या नहीं था, अब इसको जज करने के लिए तो इंटरनली यहाँ से करके उनको उस वक्त बता दिया गया। कावे मुसावी को ये चाहिए था, और ये बात वो शायद खुद मानता भी है, कि उसको ये चीज़ लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए थी। चाहे कोई शख्स इसको पहले मिला नवाज शरीफ का रिप्रेजेंटेटिव बन के या बाद में हुकूमत पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बन के, दोनों अगर इसका एलिगेशन दुरुस्त है तो बरतानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई कर सकता है और बेहतर इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई शख्स अगर पाकिस्तान से बाहर से आया है तो उनके मुल्क में आया है, उसके पास उनका डेटा होगा, वहाँ पे CCTV फुटेजेस हैं। ये जिस रूज कैफ़े का कह रहे हैं, आई एम श्योर वहाँ पे भी CCTV होंगी। तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त देखी जा सकती थी कि वो शख्स कौन था और उसको ट्रेस किया जा सकता था। तो शाहद अकबर साहब, ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त की बात है, अक्टूबर 2019, जब पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ NCA से मिलने आया हुआ था और उस डेलीगेशन में आप भी मौजूद थे, और मगर वो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और वो ये भी नहीं कह रहा कि आपको पता था या आपकी मौजूदगी में ये मुलाकात हुई है, वो आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर वो ये ज़रूर कह रहा है मैंने फ़ौरन बता दिया था और आप उस वक्त लंदन में ही मौजूद थे और उस शख्स के पास, जनरल मलिक के पास, वो डॉक्यूमेंट था जो कि कॉन्फिडेंशियली इन्होंने भेजा हुकूमत पाकिस्तान को था एक नए मुआहदे के लिए। जी, मैं इसमें दो चीज़ें अर्ज़ कर दूं, क्योंकि जो ये कावे मुसावी साहब कहते हैं कि NCA को मिलने के लिए कोई डेलीगेशन आया हुआ था, वो बात माजरत के साथ दुरुस्त नहीं है। इन्होंने किसी अखबार में ज़रूर पढ़ा होगा, अखबार में कभी मिस रिपोर्टिंग भी हो जाती है। पहला बात इन्होंने 2018 की 2018 में मैं लंदन नहीं गया हुआ था, जिस वक्त ये अक्टूबर में बात करते हैं, ना मैं गया था ना ही कोई डेलीगेशन नेशनल क्राइम एजेंसी के लिए गया था। 2018 के आखिर में जाके आपको याद होगा एंड ऑफ द ईयर उस वक्त के जो होम सेक्रेटरी पाकिस्तान आए थे, तो हमारा पहले मुआहदा हुआ था NCA के साथ, और उसके बाद फिर हमारा उनके साथ रब्ता होना शुरू हुआ और हमने मिलके काम करना शुरू किया। तो एज सच कोई डेलीगेशन नहीं था जिसको मैं कर रहा था, और ना ही मेरे गए हुए डेलीगेशन के किसी शख्स के साथ इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि 2 सालों में मैं किसी डेलीगेशन का हिस्सा बन के या मेरे साथ कोई डेलीगेशन नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जिसने मीटिंग्स की। आपके साथ कोई मिलिट्री ऑफिशियल थे जब आप गए? जी नेवर। मैंने कभी किसी मिलिट्री ऑफिशियल के साथ ट्रैवल नहीं किया, ना ही हमारे डेलीगेशन में कोई मिलिट्री ऑफिशियल का हिस्सा था। मैं कोई दो या तीन दफ़ा गया हूँगा नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मीटिंग्स में, और मेरे साथ डेलीगेशन में एसेट रिकवरी यूनिट के ही 1 और 2 जो हमारे लॉयर्स हैं वो शामिल थे। उसके अलावा कभी मेरे साथ कोई भी और शख्स नहीं गया, ना ही कोई ऐसा डेलीगेशन हुआ। जो ये रिपोर्ट करने का कह रहे हैं, ये बड़ा लेट जाके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में इनके वकीलों ने हमारे वकीलों को कन्वे किया, और हमारे वकीलों ने इसके ऊपर जवाब भी दिया और इस चीज़ को बताया कि जी हमारी तरफ से कोई भी नहीं आया, ना ही कोई बंदा ऑथोराइज था।